कुरैश मक्का के किसी बड़े कबीले से उसका ताल्लुक था। उसकी दलेरी और बहादुरी की दास्तानें मशहूर थी। हातिब इब्न अबी बल्ता ने उसे कुछ पैसे दिए या कुछ उसे सामान दिया बतौर एवज, और उसे कहा ये खत मेरा लो और इंतहाई मख्फी तरीके से सिर्फ अबू सुफियान के हाथ में देना, किसी और को पता न चले, ये खत तुमसे बरामद ना हो जाए, संभाल के रखो। औरत ने खत लिया, वो मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुई। इधर अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील हुजूर के पास आए और हुजूर को इतला कर दी, पूरा वाकया सुना दिया। अल्लाह के महबूब अल्लाह फरमाते हैं, आपने जिस राज को आउट करने से मना किया वो राज आउट होने जा रहा है, और आउट करने वाला कोई मुनाफिक नहीं है, आउट करने वाला कोई दुश्मन नहीं है, आपका सहाबी है, आम सहाबी नहीं है, बदरी सहाबी है, आम सहाबी नहीं है, बड़े दर्जे वाला सहाबी है। खत एक औरत के पास है। और फिर जिब्रील ने यह भी बताया कि अल्लाह के रसूल, वो औरत इस वक्त फला मकाम से गुजर रही है, और उसका पूरा हुलिया बताया गया। औरत का ऐसा हुलिया है, इस तरह का लिबास है, और वो सुर्ख ऊंटनी पर सवार है, मोटे कोहान वाली ऊंटनी पर, और वो ऊंटनी इस वक्त रोज़े खाख एक जगह का नाम है, वहां से गुजर रही है। हुजूर को इत्तला मिली। अब जिब्रील ने बताया कि आप उस औरत से खत वापस ले लीजिए, राज को आउट होने से बचाइए, रब ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको मुत्तली कर दूं। हुजूर अलैहि सलाम ने दो सहाबा को तेज रफ्तार घोड़ों पे दौड़ाया, एक हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक और सहाबी, और दोनों को हुजूर ने बताया औरत फला मकाम पर इस तरह की सुर्ख ऊंटनी पर, मोटे कोहान वाली ऊंटनी पर सवार है, खत उसके पास मौजूद है, इस तरह का हुलिया है, ऐसा उसका लिबास है, जाओ उससे खत ले आओ। हजरत अली और दूसरे सहाबी दोनों तेज रफ्तार घोड़ों पे चलते चलते अल्लाह की शान, हुजूर ने जिस मकाम का बताया, जिस जगह का बताया, जिस ऊंटनी का बताया, सेम उसी जगह पर, उसी मकाम पर दोनों सहाबा उस औरत तक पहुंचे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने तेज रफ्तार घोड़े से छलांग लगा के नीचे उतरे, तलवार नियाम से निकाली, नंगी तलवार पकड़ के, और उस औरत से कहने लगे, हाथी हाथी रिसालतन, खत ले आओ। तो वो कहती, अय्यो रिसाला, कौन सा खत ले आऊं, कौन सा खत ले आऊं, खैर तो है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। औरत बड़ी दलेर थी, घबराई नहीं, चेहरे का रंग तब्दील नहीं हुआ, उसी तरह हौसले और इस्तिकामत के साथ कहती है, कौन सा खत। तो हजरत अली ने फरमाया, जो तेरे पास है। उसने कहा, मेरे पास कोई खत नहीं है, आप किसी और के पीछे कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में मुझ बिचारी को पकड़ा, मुझ फकीर और मिस्कीन को पकड़ा, मैं तो अपने रास्ते पर जा रही हूं। हजरत अली ने फरमाया, खत निकाल। तो उस औरत ने क्या किया, उस जमाने में अरब औरतों का लिबास खुला लिबास होता था, खुला। काफिरा औरत है मेरे दोस्तों, अल्लाह करे अगर ये मेरी बात कोई खवातीन भी सुन रही हो, अगर न सुन रही हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए। आजकल तो जमाना है ना, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ये शेयर कीजिए खवातीन के साथ। आज की मुसलमान खातून के लिए शर्म का मकाम है, हया का मकाम है। तंग और चुस्त लिबास पहनने वाली औरतें, नीम बरहना होकर बाहर निकलने वाली औरतें, मेरे आका ने फरमाया, जो औरत बन ठन के, खुशबू लगा के, खुद को सजा संवार के घर से बाहर निकलती है, आपने फरमाया, फहिया इमरातुन कदा व कदा, ये औरत, इसको बता दो तू जानिया है, तू बदकार है। पैगंबर ने पूरी जिंदगी इतना सख्त फतवा कहीं नहीं दिया जितना सख्त फतवा यहां दिया है। बता दो इसको, अल्लाह के रसूल की जबान का मैसेज है, ये औरत जानिया है, ये बदकार है। अलमरअतु इज़ा खरजत मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान, बुखारी की हदीस है। औरत जब भी घर से निकलती है, इब्लीस उसको झांकता है, झांकता, झांकना इसको कहा जाता है। झांकना इसको कहा जाता है। जैसे कोई आदमी, कोई चीज नजर ना आ रही हो तो वो यूं करे, जरा मेरे पांव की तरफ देखे, ये पंजों पे खड़े होके यूं, ऐसे इधर देखे जरा, यूं, ये कहां जा रहा है ये बंदा, ये किधर चला गया, फिर यूं होके, जब तक वो किसी आखिरी ठिकाने तक न पहुंचे, इसे कहते झांकना। मेरे आका ने फरमाया, जब एक औरत घर से निकलती है, इब्लीस पंजों पे खड़े होके यूं हाथ ऐसे करके झांकता है कि ये किधर को जा रही है, किस तरफ को इसका रुख है। क्यों, ये इब्लीस का सबसे खतरनाक जाल है, आखिरी जाल। जब कोई उसके शिकार, कोई शिकार उसके शिकार में ना आए, न फंसे, तो इब्लीस सबसे आखिरी दाव इस्तेमाल करता है औरत का। फिर बड़े बड़े औलिया, सुलहा, उलमा, तहज्जुद गुजार,
4 महीनों वाले, सालों वाले, हाँ हाँ, मौलवी, मदरसे वाले, मस्जिद वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, दस्तारों वाले बहक जाते हैं, खुदा की कसम बहक जाते हैं। हुजूर ने फरमाया दज्जाल का सबसे खतरनाक फितना है, 1.25 लाख नबियों में से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है, मैं भी डराता हूं। लेकिन जब आप दुनिया से जा रहे हैं तो फिर उस वक्त क्या कहते हैं, मैं अपने बाद छोड़ने वाले फितनों में सबसे मुज़िर फितना, खतरनाक फितना, नुकसानदेह फितना, ये दुख और दर्द से आपने फरमाया जो अपनी उम्मत के लिए मैं छोड़ रहा हूं वो औरतों का छोड़ के जा रहा हूं। आज जरा कंपनी वालों से पूछे ना कि आपकी कंपनियों में जो कालें हो रही है रात को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, ये किन से हो रही है? क्या कोई नौजवान अपनी मां से 2 घंटे बात कर रहा है रात को? बोले ना जी, बोले ना, क्यों खामोश है? जवान बेटे बाप से बात कर रहा है, बीवी से बात करता है, वो बेचारी फोन कर दी, हाँ वया वापा जो होता मासूम खराब कर हर वक्त टुर 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 अच्छी गैर महरम खजी फोन जी 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 हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, अच्छा सबर करो मैं ऊपर जाता हूं, जी मेरी जान और जी मेरी फलां। लानत तो ऐसे लोगों पर। कह दो बेशक ना, जिनकी अपनी खूबसूरत बीवियां घर में मौजूद है हूर की तरह पर्दे में, और वो भूखे कुत्ते की तरह घर घर दरवाजे पे जाके जबान निकाल के अप कर रहा है। ये थोड़ा सा मैसेज था जो बीच में मैंने टच दिया आपको, अल्लाह करे कि जवानों को मेरी बात समझ आ जाए। आज खुदा की कसम इस मोबाइल ने तबाह कर दिया नई नस्ल को। पूछ लो, मैं चैलेंज दे के कहता हूं 10,000 इनाम दूंगा अगर मेरी बात गलत हुई। हर नेटवर्क वालों से मालूम कर लो कि कौन कौन आपके सारिफीन सबसे ज्यादा बातें कर रहे हैं। रिकॉर्ड तो सारा मौजूद है ना, और फिर किन किन जनानियों से बातें हो रही है। हाँ जी, वो कौन से पैकेज है रात को जी, लेट डे नाइट है, पता नहीं क्या वो, कोई लेडीज पैकेज, पता नहीं कौन सा पैकेज। हाँ जी, 5 रुपए पे पैकेज। अर्ज कर रहा हूं आज की मुसलमान औरत के लिए पैगाम, औरत काफिरा है। बोले जरा औरत, ऊंचा बोले, अल्लाह खुश रखे। औरत मुशरिका है, औरत बुत परस्त है, औरत बुतों की पुजारी है, मुसलमान नहीं, कलमा नहीं पढ़ती, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत को उसने पकड़ा नहीं है, जुड़ी नहीं है, लेकिन खुला लिबास और सर पे बड़ी चादर ओढ़नी, और इस हाल में ऊंटनी पे जा रही। तो उसने हजरत अली को ना, उस जमाने में खवातीन की जो आस्तीनें होती हैं, आस्तीन के अंदर जेब होती थी, अब तो रिवाज बदल गया, इधर जेब आ गया, इधर आ गया, शलवार वाली जेब आ गई। तो आस्तीन के अंदर उसने आस्तीन को यूं उल्टा किया और अपने सारे जेब यूं झाड़ दिए। कहती है कहां है खत? फिर ये आस्तीन यूं करके और जेब झाड़ दिए, किधर है खत? फिर कपड़ों को झाड़ दिया। आखिरी काम उसने क्या किया, उसके सर पर जो बड़ी चादर थी, उसने उस चादर के जो 4 कोने थे, वो कोने हजरत अली को यूं चेक करवाए। ये देखें, आज भी बूढ़ी औरत की आदत होती है, बूढ़ी औरतों की, जब किसी चीज को, बहुत अहम चीज हो, महफूज रखना चाहती है, तो चादर के पल्ले में इधर इधर यूं रख के उसको यूं गिटान दे देती है। दस होटल की बुढ़ेगानी माशोगानी पिंजोर नोट दलते दी दे सादर दे गुट की पिसकी की पुख्तों की औरतें पिस गई। तो उसने अपने चादर के 4 कोने हजरत अली को दिखाए, चालाकी करने लगी। कहां है खत? अब हजरत अली का जवाब सुने। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उसके सामने आके तलवार उठा के कहते हैं, ओ औरत सुन ले, हम खुद नहीं आए, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, और हुजूर ने निशानियां बताई है, अलामात बताई है। निशानियां वही है, अलामात वही है, जगह वही है, ऊंटनी वही है, औरत भी वही है। पैगंबर ने ज़बान नबुव्वत से फरमाया कि तेरे पास खत है, और जिस नबी ने हमें ये खबर दी है तू जानती है हमारा अकीदा क्या है? सुनो जरा, ये अपने पल्ले थाम लो, ये अपने पल्ले बांध लो। वो कहने लगे हजरत अली हमारा अकीदा ये है, खुदा की कसम आसमान नीचे जमीन की जगह पर आ सकता है, जमीन आसमान की जगह पर जा सकती है, मुमकिन है, लेकिन पैगंबर की ज़बान नबूवत की निकली बात गलत नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। आसमान जमीन की जगह पर आए, जमीन आसमान की जगह पे जाए, मुमकिन है। पैगंबर की ज़बान नबूवत की बात गलत हो, झूठी हो, नामुमकिन है। अब अली का लफ्ज सुनिए, खुदा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारे आका हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझ अली की जान है। खत तेरे पास है, जहां भी है तेरे पास है,
निकाल दे, व इल्ला लउजर्रिदन्नकी, वगरना मैं मजबूर होके तुझे नंगा करके तेरी तलाशी लूंगा, निकाल। अब औरत कांप गई, हजरत अली को जानती थी, उसने क्या किया, बड़े बड़े बाल थे। फिर सुने, काफिरा मुशरिका औरतें, बड़े बाल हैं, बाल कटे नहीं है और फिर बाल खुले नहीं है, और ऊपर वो ऊंट का कोहान नहीं बनाया, जोड़ियां नहीं बनाई, क्या किया है, बालों की मींडियां बनाई है, कुनसे जोड़ा करदा, और मींडी पीछे लटक रही है। उसने अपनी मींडी के अंदर हाथ डाला, अंदर से खत निकाल के हजरत अली को पकड़ाया। हजरत अली ने खत लिया, वापस हुजूर के पास पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम बैठे हैं, सहाबा किराम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम को खत दिया गया, आपने खत खोला और खत को पढ़ना शुरू किया, ऊंची ऊंची आवाज से। अरबी में लिखा हुआ था, किसी सहाबी को दिया कि ये पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, सहाबी रसूल पढ़ता जा रहा है। तमाम सहाबा के चेहरे गुस्से से सुर्ख होते जा रहे हैं। हजरत हातिब भी मौजूद है, वो सर झुकाए जा रहे हैं, परेशान है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब खत पढ़ा और पढ़ के सुनाया, और सहाबा ने सुना कि हुजूर ने जिस बात को राज फरमाया और फरमाया आम मुसलमानों को न पता चले, वो बात अबू सुफियान के नाम खत में लिखी जा रही, और लिखने वाला सहाबी रसूल है और हातिब है। नीचे लिखा था मिन हातिब इब्न अबी बल्ता। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ फरमाया नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, उठ के खड़े हुए छलांग लगा के, और चेहरा गुस्से से सुर्ख है, और कहते हैं दानी या रसूल अल्लाह अज़रिबु उनुका हाज़ल मुनाफिक, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर दूं। कौन कहते हैं? अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं बीच में बात छोड़ देता हूं, यहीं पर तमाम किए बगैर। कौन कहते हैं? हजरत उमर, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक का सर कलम करूं। तो हुजूर ने क्या फरमाया? इधर तवज्जो, मैं वो मंजर बताना चाहता हूं, मंजर कशी। माह माह या उमर, माह माह या उमर। ए उमर, नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। तवज्जो, अल्लाह का वास्ता, इधर तवज्जो। उमर ऐसी बातें नहीं करते। हजरत उमर बैठ गए। अब थोड़ी देर गुजरी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोला नहीं आपने। उमर फिर छलांग लगा के खड़े हो गए और कहते हैं दानी या रसूल अल्लाह अज़रिबु उनुका हाज़ल मुनाफिक, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर दूं। तो मुनाफिक है, इसने आपकी बात नहीं मानी, इसने राज आउट कर दिया। आपने फरमाया आम मुसलमानों को न पता चले, ये अबू सुफियान के नाम खत लिख रहा है, पेशगी इतला दे रहा है। जिस मकसद के लिए आप राज को राज में रखने का हुक्म दे रहे हैं, ये उस मकसद के खिलाफ सरगर्म है, मुनाफिक हो गया, इजाजत दीजिए। हुजूर ने फिर फरमाया माह माह या उमर। उमर, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करते, बैठ जाओ। उमर फिर बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, हजरत उमर को करार ना आया। तीसरी बार फिर और ज्यादा शिद्दत के साथ, और ज्यादा हौसले और इस्तिकामत के साथ उठ के खड़े हुए और कहते हैं या रसूल अल्लाह वही अल्फाज कहे, मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर दूं। अब हुजूर का जवाब सुनिए। ये जवाब सुनाने के लिए आपको मैंने ये वाक़या सुनाया। हुजूर ने फरमाया माह माह या उमर अमा तालमु अन्नहु बदरियुन। काश आपको अरबी की समझ आती ना तो बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते। अमा तालमु अन्नहु बदरियुन वक़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। उमर, हातिब से जवाब लूंगा, वजह सुनूंगा, बात उससे सुनूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे बता दूं, हातिब ने जो मर्जी गुनाह किया हो, जुर्म किया हो, खता की हो, जानते हो ये हो कौन? जानते हो ये है कौन? ये बदरी है। उमर, ये बदरी है। और बदरी साहबा के लिए अल्लाह ने अगले पिछले सारे गुनाह एडवांस माफ कर दिए हैं। हजरत उमर बैठ के रोने लगे, इस बात पर रोने लगे कि ये बात मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई, मैंने एक बदरी सहाबी की तौहीन क्यों कर दी, नामुनासिब लफ्ज क्यों कहा। वो तो अपने गैरत में जलाल में आकर हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म जो पूरा न हुआ, खिलाफ वर्जी हुई, उस पर वो गुस्से में आए। लेकिन हुजूर ने फरमाया ये बदरी है। अभी हातिब ने वजह नहीं बताई, हुजूर को भी नहीं पता, वही में अल्लाह ने बाकी सब कुछ बताया, लेकिन हातिब ने ऐसा क्यों किया अल्लाह ने भी नहीं बताया। इसलिए ताकि हुजूर अपने सहाबी की जबान से खुद सुने। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बदरी है, जो मर्जी उसने किया, जितना बड़ा जुर्म क्यों न हो, लेकिन अल्लाह ने एडवांस उसको माफ किया है। हजरत उमर बैठे, फिर आपने हातिब से फरमाया हातिब बताओ क्यों खत लिखा है। तो अब हजरत हातिब मुअद्दिबाना खड़े होके कहते हैं या रसूल अल्लाह, न मैं मुनाफिक हूं,
न मैं मुनाफिकीन का साथी हूँ। या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम, मेरे ईमान में, इस्तिकामत में, हौसले में, तकवा में जर्रा बराबर कोई लग़ज़श नहीं है। मैं रोज़े अव्वल से जिस तरह आप पर, अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, आज उससे भी ज्यादा आला और कामिल ईमान अल्लाह के फजल से सीने में समाये बैठा हूँ। या रसूल, एक वजह है। अब जरा सुने, हातिब ने बड़ा अजीब जवाब दिया। कहने लगे, पहली बात ये, मैं एक खत नहीं 100 खत भी लिख के भेजता, मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला आपको फातिह बनाकर मक्का मुकर्रमा में जरूर दाखिल फरमाएगा। मेरे खतों से कुछ नहीं होना। अबू सुफियान जितनी मर्जी तैयारी करे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हम सन 6 हिजरी में हुदैबिया से वापस 1400 सहाबा के साथ मैं भी था, जब हम वापस आ रहे थे सहाबा मगमूम परेशान थे, उम्रा अदा नहीं हुआ, तो अल्लाह ने आप पर आयत नहीं उतारी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, खुशखबरी नहीं सुनाई, जब रब का फैसला है फतह हो के रहना है, मेरे खत से होना कुछ नहीं है। ये ईमान और यकीन दिल में रख के मैंने खत लिखा। अब वजह कि खत क्यों लिखा? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, यहाँ जितने मुहाजिर साहबा बैठे हैं जिन्होंने अकेले हिजरत की, बीवी बच्चों को मक्का में छोड़ के आए हैं, इन सब के वहां मक्का में रिश्तेदार मौजूद है, दोस्त मौजूद है, इनके हलीफ कबीले मौजूद है, और वो इनके रिश्तेदार, इनके खानदान, इनकी बरादरी वाले इनकी बीवी बच्चों की कफालत कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। मैं आपके सहाबा में वाहिद आदमी हूं, तने तनहा हूं, हिजरत करके मदीना आया, आपकी कदमों में बैठा हूं, बीवी बच्चों को वहां मक्का छोड़ आया हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, वहां कबीला नहीं, खानदान नहीं, बरादरी नहीं, कुंबा नहीं, किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं, कोई मेरा हलीफ नहीं, मैंने सिर्फ खत लिखा, अबू सुफियान पर मेरा एहसान हो जाएगा, वो मेरे एहसान के बदले में मेरी बीवी बच्चों की रखवाली करेगा, मेरी बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जरर नहीं पहुंचेगा। अब हातिब ये अल्फाज कह रहे हैं और रो रहे हैं, उधर उसका जवाब खत्म, इधर हुजूर ने फरमाया, सदक हातिब, ए मेरे सहाबा, हातिब ने जो कहा सच कहा। दोस्तों, वो बदरी सहाबी जिसका ये मकाम है, ये रुतबा है कि अल्लाह ने सब कुछ माफ कर दिया, 70 बदरी सहाबा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान हुए, तो फिर मेरी और आपके जिस्म की, हमारी जानों की, हमारी खून की क्या हैसियत है? सहाबा का नाम लेने वालों, बदरी सहाबा से प्यार करने वालों, आओ आज आहद करते हैं, जरूरत पड़ी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए, इस अकीदे के प्रचार के लिए खून बहाने की, तो इंशाअल्लाह खून भी बहाएंगे। दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। माल लुटाने की जरूरत पड़ी, लुटाएंगे इंशाअल्लाह। बीवी बच्चों को कुर्बान करना पड़ा, कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इस अकीदे पर आंच नहीं आने देंगे। हाथ दोनों उठा के कहें जोर से इंशाअल्लाह, फिर कहें इंशाअल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पर 2 बातें कर ली, अज़मत कुरान पर 1 मिनट की बात, कुरान की अज़मत पर 1 मिनट की बात यह है, कुरान का नाम कुरान है, 4 लफ्जों पर मुश्तमिल है, काफ है, रा है और अलिफ है और नून है। उलमा फरमाते हैं, इस कुरान का काफ अल्लाह की कुर्बत का पैगाम दे रहा है, इसकी रा अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुना रही है, इसका अलिफ अल्लाह की उल्फत और मोहब्बत का पता दे रहा है, इसका नून अल्लाह की तरफ से मिलने वाले नूर का मुजदा सुना रहा है। अरे जिस कुरान के नाम में इतने बड़े 4 इनामों का वादा हो और अल्लाह की तरफ से इतनी अज़मतें मिलने का वादा हो, पूरे कुरान पर, कुरान को अपनाने पर, पढ़ने पर, सीने में बसाने पर और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर क्या मिलेगा, ये हमारे ख्वाब ख्याल से बाहर है। लेकिन एक गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने फरमाया कुरान मैंने उतारा, मैं इसका हाफिज हूं, हिफाजत करूंगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं, इन्ना लहू लहाफिजून के तहत, वो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने बताया कुरान मैंने नाजिल किया जिब्रील के जरिए, और अब इसकी हिफाजत मैं करूंगा उनके जरिए जिनको मैंने अपने नबी की जबान से अंबिया का वारिस कहलवाया। बोले जरा, जिनको मैंने अपने नबी की जबान से अंबिया का वारिस कहलवाया, मैं कुरान की हिफाजत उलमा के जरिए, कुर्रा के जरिए, हुफ्फाज के जरिए, इनके जरिए करूंगा। ये कुरान की हिफाजत का जरिया है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, सूरह फातिर की आयत है। रब का ऐलान है, ओ दुनिया वालों, ओ मुसलमानों, चाहे तुम मुस्लिम लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, तहरीक इंसाफ के हो, चाहे तुम ANP के हो, तुम्हारा ताल्लुक जिस पार्टी से है, तुम ताजिर हो, जिम्मेदार हो, दुकानदार हो, मुलाजिम हो,
दफ्तर वाले हो, तुम मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, अगर कलमा पढ़ते हो, मुसलमान हो, तो सुन लो, कुरान की हिफाजत जो लोग कर रहे हैं, न ये इनका अपना अमल है, न इनके बाप दादों का फैसला है। इनको कुरान की हिफाजत और रखवाली के लिए मैं अल्लाह खुद चुनता हूं। इनका इंतखाब मैंने किया है, ये मेरा इंतखाब है, ये मेरा चुनाव है। इनको गालियां दोगे, इनकी पगड़ियां उछालोगे, ये मौलवी जिस मैदान में भी है, नबी अलैहिस्सलाम जिहाद पे जाते, मुख्तलिफ मोर्चे होते, उस मोर्चे पे खालिद था, इस मोर्चे पे उसामा होते, वहां हजरत उमर होते। दीन के मोर्चे हैं, एक मदारिस का मोर्चा है, कारी हनीफ जालंधरी अपनी टीम के साथ खड़ा है, खत्म नबुव्वत का मोर्चा है, मौलाना अल्लाह वसाया वहां डट के खड़ा है, मदरसों का मोर्चा, दावत और तबलीग का मोर्चा है, मौलाना नजरुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने वो मोर्चा संभाला है, खानकाहों का मोर्चा है, पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब, मुफ्ती मुख्तारुद्दीन साहब, मुफ्ती महमूदुल हसन मसूदी साहब, इन अल्लाह वालों ने संभाला है। ये सारे मोर्चे हैं, दाएं के हैं, बाएं के हैं, लेकिन दुश्मन के सामने जो मेन पर मोर्चा है वो दीनी सियासत का मोर्चा है, जिस पे कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हैं। आज अगर दीन के मुख्तलिफ शोबे आपको शजर फलदार की सूरत में नजर आ रहे हैं, शाखें मेवदार नजर आ रही है, दोस्तों शाखें मेवदार तब होती है जब तना मजबूत हो। तना फल शाख में लगता है, हजरत शाह साहब, फल शाख में लगता है, लेकिन पानी तने को दिया जाता है, खाद तने को डाला जाता है, गोड़ी तने के पास की जाती है, चूना शूना तने को लगाते हैं। कहो ना कि फल जहां आते हैं वहां खाद छिड़को, वहां पानी फेंको, वहां गोड़ी करो, यहां क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये तना जितना मजबूत होगा ये शाखें फलदार रहेंगी। आज अगर दीन के तमाम शोबे पाकिस्तान में फलदार है, मैं अल्लाह के फजल से खाने खुदा में खड़े होके जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए कि हमारा जो तना है सियासत का वो मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मजबूत है, वो डटा हुआ है, वो इस्तिकामत के साथ खड़ा है। और ये तना सिर्फ दुआ से नहीं मजबूत होगा। बाग वाले को कहो ना कि जाओ बैतुल्लाह के पास बैठ के गिलाफ काबा पकड़ो, अल्लाह जमा पर बाग की दी माल्टी खस्ता हो लगी, खुदा अमरुदान दिख बेहतरीन हुई, अल्लाह नाशपाती दी ख्वा गई, दुआगा ने कवा कवा जाड़ा गिलाफ काबा जान न चापे रखा, उख की तुए का दुआओं से नहीं होगा। आस्तीनें चढ़ानी पड़ेंगी, पांचे उठाने पड़ेंगे, कमीज जमींदारों की तरह शलवार के अंदर डालनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी होगी, तना मजबूत होगा, फल मिलेंगे। खुदारा इस तने को मजबूत रखो, इसको कमजोर ना होने दो। कहो ना इंशाअल्लाह, अब भी कहो ना इंशाअल्लाह, इसको मजबूत रहने दो, इसकी हिफाजत करो, आस्तीनें चढ़ा लो, मैदान में आओ, उलमा का दामन थाम लो, करोगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया ओ मुसलमानों, जिस पार्टी के भी हो, लेकिन सुन लो, ये उलमा जहां भी है, जिस मोर्चे में है, ये मुझसे डर और खौफ रखने वाले मेरे नबी के अंबिया के वारिस हैं। इनको गालियां दोगे, इनकी पगड़ियां उछालोगे, इनके पीछे दुम बांधोगे, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देखो ना क्या बिगड़ा, दीन का कौन सा शोबा लोगों की बातों और प्रोपेगंडों की वजह से कमजोर हुआ? अल्लाह ने हर शोबे को और इज्जत दी, मदरसों को और इज्जत मिली, मौलवियों को और मिली, तबलीग को और मिली, जिहाद को और मिली, उलमाए सियासत को और मिली। इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, पर अपनी आखिरत और आकिबत तबाह करोगे। कल कयामत के दिन हुजूर का सामना किन आंखों से करोगे? अल्लाह करे मेरा ये पैगाम आपको समझ आए। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर, अज़मत कुरान पर जो टूटी फूटी बातें मैंने कही है, अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी समझ अता फरमाए। आपसे एक वादा लेता हूं, आप दीन के हर शोबे में, हर महाज पर उलमाए दीन का साथ दोगे इंशाअल्लाह। जिसने नहीं देना वो हाथ ना उठाए, साथ दोगे इंशाअल्लाह। उलमा को सपोर्ट करोगे इंशाअल्लाह, उलमा की पीठ मजबूत करोगे इंशाअल्लाह, और इन पर आने वाले हालात, आने वाले मसाइब आलाम, उनमें इंशाअल्लाह डट कर इनके साथ खड़े रहोगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मैं हज़रत क़ारी निसार साहब को, उनके रफ़क़ा को इस खूबसूरत और कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भागने वालों के साथ भागे नहीं और जमकर आपने मेरी बातें सुनी। अल्लाह ताला आपको अपनी शान के मुताबिक इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।